नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। अहम मुद्दे को आप तक लाता हूं, पूरी खबर आपको बताता हूं। लेकिन मंत्री जी की एक बात आपको सुनवाता हूं। कौन मंत्री जी, पहले आपको बता दूं। मंत्री जी हाल ही में उपचुनाव जीते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं और मंत्री जी चुनाव जीतने के बाद उत्साहित हैं। गुना से संबंध रखते हैं मंत्री जी। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया मंच पर थे और मंच से उन्होंने जो अधिकारियों को चेतावनी दी, जरा सुनिए क्या कहा कि नौकरी जो है मुश्किल हो जाएगी, नौकरी करना मुश्किल हो जाएगा अधिकारियों को। सुनिए मंत्री जी की बात। मेरा दौरा हर 2 महीने में रावगढ़ और चाचड़ा विधानसभा में बनना चाहिए पूरे अधिकारियों के साथ। और सब अधिकारियों को एक बार फिर मैं चेतावनी दे रहा हूं कि आप मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये कांग्रेसियों की चमचागिरी करना बंद कर दो, नहीं तो नौकरी करना मुश्किल पड़ जाएगा। तो सब तैयार हो मैदान जंग के लिए। ये पंजा मत दिखाओ, नहीं कहेंगे कांग्रेसी देखो पंजा दिखा रहे हैं। सुना आपने, मंत्री जी जोश में अधिकारियों को कह रहे हैं और यहां तक कह रहे हैं कांग्रेस की चमचागिरी बंद कर दो। अगर कांग्रेस की चमचागिरी करी तो याद रखना कि नौकरी करना मुश्किल हो जाएगा। मंत्री जी के तेवर इसलिए हैं, एक तो पहली बात जहां वो खड़े हैं वो दिग्विजय सिंह का इलाका कहलाता है प्रभाव वाला, वहां उनको संदेश देना था। मंत्री जी बात लगे खुद कांग्रेस में थे, लेकिन अब हाल में चुनाव जीते हैं पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, जिनकी बात मैं कर रहा हूं, तो जोश में थे। अधिकारियों को उन्होंने कह दिया, साथ ही साथ वो इलाके में संदेश ये भी देना चाहते थे, जैसा कि उनकी बात से लगा कि अधिकारी कोई भी हो, मंत्री जी जो है अगर उनकी बात की अनदेखी की गई तो ऐसी स्थिति हो जाएगी। और ये भी कहा उन्होंने, जो आपने सुना होगा, कि बीजेपी की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। तो इसके दो मायने हैं दरअसल सियासी तौर पर। आप समझिए इसको कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीतिक प्रतिद्वंदता या जो राजनीतिक तौर पर जो दुश्मनी रही है वो दिग्विजय सिंह से रही है। दिग्विजय सिंह का प्रभाव वाला इलाका है राघवगढ़, गुना से अगर हम बात करें तो वहां पर मंत्री जी का ये कहना दरअसल दो संदेश दे रहा है। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा, आपने शुरुआत में सुना होगा, कि मेरे जो कार्यक्रम है उनको ध्यान रखना कि मैं यहाँ पे बार बार प्रवास पे आऊँगा, दौरे करूँगा, ठीक है। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ध्यान रखें कि मेरे कार्यक्रम जब बनाए जाएँ इस क्षेत्र में ज़्यादा हूँ। तो उसके मायने ये निकाले जा रहे हैं कि जो उनका प्रभाव है इस क्षेत्र में मजबूत करना है, उनका प्रभाव से ज़्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव मजबूत करना है। खासतौर से जहां दिग्विजय सिंह का किला जिसे हम कहते हैं राघवगढ़, वो इलाका गुना जिले में। और उसके साथ साथ ये भी एक बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब चूंकि चुनाव में जीत अच्छी खासी हासिल की है महेंद्र सिंह सिसोदिया ने, तो एक करारा जवाब देने के लिए दिग्विजय सिंह को उनका ये बयान जो है उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। और सियासी तौर पर यह भी समझा जा रहा है कि वहां उस इलाके में ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव को और मजबूत करने के लिए उनके प्रतिनिधि के तौर पर पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पूरे दायित्व को निभा रहे हैं। और उस दायित्व को निभाने के लिए वो जमीन तैयार कर रहे हैं वहां पर मजबूत तौर पर, जिसमें संदेश जाए कि वहां पर जो जीत हासिल उन्होंने की है उसके बाद दिग्विजय सिंह जो है उनका कद उस इलाके में घटा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद जो है वो इस इलाके में बढ़ गया है। और यही वजह है। लेकिन एक बात इसमें निकलकर सामने आई, अधिकारी जो सुन रहे थे वो क्या उत्तर देते। अधिकारियों की सीधे नौकरी पर आ गए मंत्री जी। मंत्री जी ने सीधे कह दिया कि नौकरी करना मुश्किल हो जाएगा, कांग्रेस की चमचागिरी करना बंद कर दो। अब इसके अलग अलग तरीके से मायने निकाले जा रहे हैं कि अधिकारियों को क्या कहना चाहते थे आखिरकार मंत्री जी। अधिकारियों को चेतावनी देने के मंत्री जी के मायने क्या है, क्योंकि मंत्री जी ने बयान देकर अधिकारियों को चेतावनी देकर बहुत कुछ कहने की कोशिश की है, जिसको समझा जा सकता है कि आखिरकार मंत्री जी अधिकारियों के सामने जो प्रभाव बता रहे थे उसके मायने क्या है। तो ये बात अलग है सियासत में कि बयान निकलते हैं, लेकिन अधिकारियों को मंच से इस तरीके से कहना कि नौकरी करना मुश्किल हो जाएगा, साथ ही साथ कांग्रेस की चमचागिरी बंद कर दो, इससे मंत्री जी ने दरअसल बहुत कुछ कहने की कोशिश की है और प्रभाव को जो है वो मजबूत दिखाने की कोशिश भी की है। आप देखते रहिए एमपी तक।